शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले, मगर हम अपने दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकते, मगर हम अपने दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। उमर इब्न खत्ताब सोचते, मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने कभी मेरे सामने उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई, इतनी दिलेरी कहां से आई, इतनी शजाअत कहां से आई, इतनी बहादुरी कहां से आई, आज इसके अंदर इतना पावर कहां से आया। आज हम और आप भी सोचें, अपने दिल पे हाथ रखें, आज हमारा ईमान कैसा है। आज हमारा ईमान टकों पे बिकता है। मुहद्दिसीन ने सिहाह सित्ता में, मिशकात में एक बहस की है कि ईमान, क्या ईमान घटता और बढ़ता है? The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. क्या ईमान घटता और बढ़ता भी है? बहुत तफसील है, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट समझाता हूं। क्या ईमान घटता और बढ़ता भी है? हम और आप अपनी निगाह उठाकर देखें। एक मुसलमान जब मस्जिद नमाज पढ़ने जाता, मस्जिद में अगर मिसवाक छूट जाती, पर्स छूट जाता, घड़ी छूट जाती, मोबाइल छूट जाता, इमाम साहब को दिया जाता, इमाम साहब ऐलान कीजिए, ये घड़ी किसकी है, ये पर्स किसका है, ये मोबाइल किसका है, ये मिसवाक किसकी है। लेकिन वही मुसलमान जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता, 5 का सिक्का नजर आता, वो 5 का सिक्का नहीं उठाता। अगर पंसैया नजर आ जाए, चुपके से कदम रखता, आगे पीछे देखता, जल्दी से उसे अपनी जेब और पॉकेट में रखता। आज का हिंदू भाई जब मंदिर में जाता, वहां ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करता, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर पूज्य प्रार्थना करके मस्जिद से बाहर निकलता, मंदिर से बाहर निकलता, रास्ते में 10 का सिक्का नजर आता, नहीं उठाता। वही मोटू पतलू वाला 2000 नजर आ जाए, चुपके से पैर रखता, आगे पीछे देखता, उसे अपनी जेब और पॉकेट में करता। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जरा बताओ, आपने मस्जिद और मंदिर में घड़ी, मोबाइल, पर्स किसी का नहीं उठाया। अगर उठाया भी तो इमाम को या पंडित को दे दिया, मुल्ला और पंडित के हवाले कर दिया। लेकिन मस्जिद और मंदिर से बाहर निकले, आपने 5 का सिक्का क्यों नहीं उठाया, आपने 10 का सिक्का क्यों नहीं उठाया? इसलिए कि हमारा और आपका ईमान 5 और 10 के सिक्के से ज्यादा बढ़ा हुआ है। पंसैया 500 का नोट और 2000 का नोट आपने क्यों उठाया? इसलिए कि हमारा और आपका ईमान इतना गिर चुका है कि वो 2000 और 500 से ज्यादा कमजोर हो चुका है। क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुमसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। दिल भाई जहां से आए हैं उत्तर प्रदेश से, वहीं एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी। उस वक्त दरियाई सफर ज्यादा हुआ करता था, लोग नाव पे, कश्ती पे बैठ के सफर किया करते थे। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी एक दरियाई सफर करने लगे, एक कश्ती पे सवार हुए, उस पे एक मलंग बाबा भी बैठ गए। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची, बीच समंदर में पहुंची, तो मलंग बाबा गुनगुनाने लगे,
मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना। गुनगुनाने लगे। अचानक तेज आंधी आई, वो आंधियों की जद में आया, धड़ाम से समंदर में गिरा। जैसे ही वो समंदर में गिरा, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी पुकार उठे, या मौला इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना। तो जो भटकुल ईमान बनता है वो इसी तरह समंदर में डूबता है। आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने ईमान को मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह। पहाड़ तो अपनी जगह से टल सकता, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे ईमान में राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। इसलिए कि आज हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब गैरों के तरीके पे है। एक ही चीज है जिसकी बुनियाद पर हम सबको कामयाबी, हम सबको जन्नत का सर्टिफिकेट प्रमाण मिल सकता है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कुछ पका हो इधर को ला, सिर्फ यही न है। यही कलमा पढ़ते थे हम सबके नबी आका मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, पेड़ के नीचे आराम फरमाने लगे। अभी आंख लगी थी, एक क्रिश्चियन ताक में था, आया तलवार नियाम से निकाल कर कहा, गए मोहम्मद बता आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा। हम सब के आका मौला ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। क्या फरमाया? इतना कहना था कि तलवार हाथ से छूट गई, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। हम सब के आका मौला ने वो तलवार हाथ में ली और उस क्रिश्चियन से कहा कि बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उसका यकीन खुदा पर नहीं था, एक ईश्वर पर नहीं था। उसने कहा, गए मोहम्मद मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। हम सब के आका मौला ने इंसानियत और मानवता की हमदर्दी के पेश नजर उसे माफ कर दिया। माफ करना था। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे दुनिया की गुलामी से आजाद कर दिया है, तो आप मुझे जहन्नम की गुलामी से भी आजाद कर दीजिए। आप मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट अता कीजिए। आज दुनिया कहती इस्लाम तलवार से फैला, नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं, बल्कि इस्लाम तो मेरे आका के अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है। इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम नाम है प्यार का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है बेराह को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। ये था मेरे आका का अखलाक, किरदार, उनका ईमान, उनका यकीन। आज हम और आप भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमारा यकीन किसकी जात पे? हमारी माएं बहनें भी बैठी हुई हैं। आज पूछो, हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका के साथ बैठे हुए हैं। एक पड़ोसन की गोद में एक बच्चा था। अम्मा आयशा सिद्दीका ने बड़े प्यार के साथ उस बच्चे की पेशानी को चूमा, अपनी गोद में लिया और काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके फरमाया कि या रसूल अल्लाह,
काश मेरी गोद में भी कोई बच्चा होता। आज हमारी माए बहनें बच्चा मांगने के लिए कहां जाती? जरा अम्मा आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो, उनका ईमान देखो। अल्लाह का कुरान कहता, अल्लाह जिसे चाहता बेटा देता, जिसे चाहता बेटी देता, जिसे चाहता बांझ कर देता, जिसे चाहता दोनों देता। एक नबी गुजरे हैं लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी, उनकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी। एक नबी गुजरे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के सिर्फ बेटे ही बेटे थे, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 1 दर्जन। सूरे यूसुफ में उसका तस्करा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके ही सन है, उनके ही बेटे हैं। और हम सब के आका मौला को बेटा और बेटी दोनों से नवाजा, लेकिन खानदान चलाया बेटियों से। दिल भाई उसमें शेर बड़ा बेहतरीन पढ़ते हैं कि मेरे नबी का सिलसिला, मेरे नबी का नसब बेटियों से चलता है। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज में खलीफा थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत में शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। फरमाया या रसूल अल्लाह, काश मेरी गोद में भी कोई बच्चा होता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, याद रखो औलाद का खजाना मेरे हाथ में नहीं, ये तो खुदावंद कुद्दूस के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहता बेटा देता, जिसे चाहता बेटी देता, जिसे चाहता दोनों देता, जिसे चाहता बांध कर देता है। ये खजाना अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। आज हम कहते हैं ख्वाजा देगा, गौस देगा, कुतुब देगा, अब्दाल देगा। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुर्बाओ खीर से। अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार पद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी। जब गुस्से में आती है कहती है अच्छा अगर एक बाप का है तो तीनों देके दिखा। और याद रखो नौजवानों, मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहता, इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। औरतों का गुस्से में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नियमत है। अगर ये गुस्से में ना आए तो शादी के बाद माता पिता को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ न जाए। अगर ये गुस्से में ना आए तो शादी के बाद अपने भाई बहन को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर ये गुस्से और जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने तमाम रिश्तेदारों को, मोहल्ले और पड़ोस को छोड़ के अपने शौहर के साथ न जाए। अगर ये गुस्से में ना आए, हम और आप अपने पेट पे, अपने शिकम पे 5 किलो का वजन, 5 किलो का पत्थर 24 आवर्स 24 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वजन सह नहीं सकते। लेकिन एक मेरी माँ और बहनें हैं, हमारी माँ और बहनें हैं, 9 माह तक अपने बच्चे की बोझ को बर्दाश्त करती है। याद रखो अगर ये औरत जज्बे में ना आए, बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता, एक मर्तबा चुमकारती है, सारा दर्द खत्म हो जाता। अगर ये गुस्से में ना आए, अगर ये इमोशनल ना हो तो पूरी जिंदगी, पूरा जीवन आपके साथ ना गुजरता। ये इनकी कुर्बानी है। आज ससुर कहते, आज का ससुर ये कहता हजरत मुझे तो ऐसी बहू मिली है, फौरन जज्बे में आ जाते। आज का हस्बैंड कहता मुझे ऐसी वाइफ मिली है, ऐसी टाइट है, वो बात बात पे गुस्से में आता है। याद रखो गुस्से और जज्बे में कभी अपने रिश्ते में दरार पैदा मत करना। शाहजहां बादशाह ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया, अपनी वाइफ की मोहब्बत में ताजमहल बना दिया। अरे हम और आप
अपनी वाइफ की मोहब्बत में अपने दिल को भी ताजमहल नहीं बना सकते? बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए, ईमान देखना चाहता। एक शख्स की शादी हुई, बीवी ने पहली मर्तबा सब्जी बनाई तो सब्जी में नमक तेज हो गया। अब घर के तमाम लोग कहने लगे, हाय अल्लाह कैसी बहू है, पहली ही दफा सब्जी बनाई है तो नमक तेज कर दिया। बहू भी समझदार थी, ऐसे काम चलने वाला नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। दूसरी मर्तबा सब्जी बनाई तो मिर्च तेज कर दी। हाय अल्लाह, पहले नमक तेज, अब मिर्च तेज। तीसरी मर्तबा सब्जी बनाई, न नमक न मिर्च। हाय अल्लाह, कभी हनहना, कभी घनघना, कभी मुट्ठी में चना, यहाँ तो बिल्कुल है मैं। लेकिन वो आज के नौजवान की तरह नहीं था। नौजवानों कान खोल के सुनो, आज के नौजवान की तरह, आज के युवक की तरह नहीं था। उसने सोचा अगर मैं अपनी वाइफ को अपने जीवन से अलग करता हूं, इसका निकाह किसी और से होगा, वो इसे तलाक देगा, फिर किसी और से होगा, वो भी इसे जवाब देगा, फिर किसी और से होगा, वो भी जवाब देगा, फिर किसी और से होगा, वो भी डिवोर्स देगा। इसलिए और उसने कहा कि हम सब के आका मौला का फरमान है, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, प्रोफेट मोहम्मद से डिवोर्स इज द मोस्ट displeasing thing to Allah above all the lawful things। हम सब के आका मौला ने इरशाद फरमाया, तमाम हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज अल्लाह की निगाह में अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक। मैं अपनी वाइफ को तलाक नहीं दूंगा। मैं मेरी वाइफ नाराज हो लेकिन मैं इसे तलाक दे के अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। उसने अपनी वाइफ को माफ कर दिया। उसने सोचा सामने किचन है, सामने किचन मौजूद है, नमक नहीं है नमक ले लूंगा, मिर्च नहीं है मिर्च ले लूंगा, लेकिन मैं अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं करूंगा। खुदा की कसम वो पूरी जिंदगी गुजारता रहा, हत्ता के एक दिन जब दुनिया से रुखसत हुआ, उसके दोस्त ने ख्वाब में देखा अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा मामला किया। उसने कहा कि मेरा मामला तो फंस गया था, बस अल्लाह ने ये कह के माफ कर दिया था कि सुनो तू तू दुनिया में अपनी वाइफ को मेरी बंदी समझ के माफ कर दिया करता था, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ कर दूं। बताओ मुसलमानों, आज ये जज्बा हम मुसलमानों में भी आ जाए, अखलाक में, किरदार में, बात में, इबादत में, शरीयत में, तरीकत में मुहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी हो जाए तो कभी हम सबका घर बिगड़ सकता है? तो हाथ उठा के बताइए कि इंशाअल्लाह अब हम घर बिगाड़ के दम लेंगे। है देखिए डबल डबल हाथ उठा, बुरा उठाए। हम सब क्या आका मौला ने इरशाद फरमाया, अपनी माँ का भी सम्मान करो, अपनी वाइफ का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। हम सब क्या आका मौला ने इरशाद फरमाया, जो अपनी माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज हम लोग कैसा सम्मान करते हैं? दो मियाँ बीवी एक मर्तबा बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। बातें करते करते होम मेकर ने, वाइफ ने बड़े प्यार से कहा, आई लव यू, इलू दिन भाई से सबने कहा ना भाई, इलू इलू जम के कहा, माशाल्लाह हक अदा कर दिया आपने, अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा? आई लव यू। शौहर ने भी वही कहा, इलू इलू। तब बीवी ने कहा, वाइफ ने कहा, होम मेकर ने कहा, एक बात बताइए, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे?
शोहर भी बड़ा होशियार था। उसने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? पागल। अरे आगे से पीछे तक बोलो। पागल। कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा अरे दूसरा निकाह तो नहीं करोगे? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। लाइव चल भी तो हम सब क्या मौला ने इरशाद फरमाया।